कैसे हैं आप। आई होप आप लोग बेहतर होंगे। आइए आज हम लोग एक नए टॉपिक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ शुरू करते हैं और नया कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। यदि आप वीडियो को रेगुलर वॉच करते हैं और वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर किया कीजिए ताकि ये वीडियो नेक्स्ट बच्चों तक पहुंच सके और वो भी उनका लाभ उठा सके। थैंक यू। तो चलिए वीडियो बिना टाइम गंवाए हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो में कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो फर्स्ट टॉपिक जो है वो है क्रोमोसोम्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इससे पिछले कुछ सीखों को न्यूक्लियस के बारे में, न्यूक्लियस के जनरल स्ट्रक्चर्स के बारे में देखे थे। आज हम लोग क्रोमोसोम्स के बारे में देखें। तो क्रोमोसोम्स के बारे में आप ये देखिएगा कि एट द टाइम ऑफ डिवीजन जो है क्रोमैटिन मटेरियल्स जो है कॉन्डेंस कर जाता है और फॉर्म करता है क्रोमोसोम्स को, राइट। नेक्स्ट में आप ये देखिएगा, इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग देखने वाले हैं कि क्रोमोसोम्स जो होता है वो हाईली कॉन्डेंस्ड फॉर्म होता है किसका, क्रोमैटिन का। नेक्स्ट में आप देखिएगा कि क्रोमोसोम्स जो होता है वो विजिबल नहीं होता है इंटरफेज स्टेज में, बट ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेज जो होता है सेल डिवीजन के टाइम में, उस फेज में आप ही देखिएगा कि जो सेल जो है 100 दिखाई पड़ता है क्रोमोसोम इन प्लेस ऑफ न्यूक्लियस के प्लेस में ये चीज़ें दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट में आप देखिएगा कि क्रोमोसोम्स जो है जो बेस्ट स्टडी किया जाता है किस फेज में, तो मेटा फेज में क्रोमोसोम के जो है बेस्ट स्टडी किया जाता है, क्योंकि इस फेज में जो है क्रोमोसोम्स जो होता है शॉर्टेस्ट होता है मेटाफेज टाइम में, और शेप ऑफ क्रोमोसोम्स जो है स्टडी किया जाता है एनाफेज स्टेज में, राइट। क्लियर है। अब हम लोग कुछ ऑर्गेनिजम्स के जो है डिप्लॉयड और हैप्लॉयड स्टेज ऑफ क्रोमोसोम्स को देखने वाले हैं और उनमें से कुछ जो होंगे उन्हें याद भी रखना पड़ेगा। जैसे कि फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स जो है, इसमें फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स जो है ह्यूमन बीइंग। आप जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग के केस में जो है डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होता है 46 होता है और हैप्लॉइड्स जो होता है वो 23 हो जाता है। इस तरह हाउस फ्लाई को देखें तो हाउस फ्लाई में जो है डिप्लॉयड में 2n इक्वल्स हो जाएगा 12 और n इक्वल्स हो जाएगा 6। और इस तरह रैट में देखें तो रैट में आप देखिएगा कि जो ये डिप्लॉयड 2n इक्वल्स हो जाएगा 42 और n इक्वल्स हो जाएगा 21। यहीं आप डॉग के केस में देखें तो डॉग में होता है 2n इक्वल्स 78 और n इक्वल्स हो जाएगा कितना 39 हो जाएगा। यहीं आप कैट के केस में देखें तो कैट में जो होता है 2n इक्वल्स होता है 38, n इक्वल्स हो जाएगा 19, राइट। इसी तरह फ्रूट फ्लाई और इसे एक्सपेरिमेंटल जितने भी मॉडर्न जेनेटिक्स में एक्सपेरिमेंट किए गए हैं वो फ्रूट फ्लाई के में ही किया गया है, जिसको ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर बोलते हैं। एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स में जितने भी एक्सपेरिमेंट हुए हैं वो इसी पर हुए हैं। इसमें के केस में आप ये देखिएगा कि इसमें जो है 2n इक्वल्स होता है 8 और n इक्वल्स हो जाएगा कितना 4 हो जाएगा। फर्न के केस में जो है 2n इक्वल्स होता है कितना 1260 और n इक्वल्स कितना हो जाएगा 630 हो जाएगा। इसी तरह एप्पल में आप देखिएगा तो एप्पल में होता है 2n इक्वल्स 34 और n इक्वल्स कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। यहीं राइस के केस में आप देखिएगा कि 2n इक्वल्स हो जाता है 24 और n इक्वल्स हो जाएगा कितना, तो n इक्वल्स हो जाएगा 12। यहीं मेज के केस में देखिएगा तो 2n इक्वल्स 20 हो जाता है और n इक्वल्स 10 हो जाएगा। पोटैटो के केस में देखिएगा तो 2n इक्वल्स 48 हो जाएगा और n इक्वल्स 24 हो जाएगा। यहीं बटरफ्लाई के केस में देखिएगा तो इसमें 2n इक्वल्स जो हो जाएगा वो
380 हो जाएगा और n इक्वल्स हो जाएगा 190 हो जाएगा। ऑनियन के केस में देखें तो ऑनियन के केस में 2n इक्वल्स 16 हो जाएगा और n इक्वल्स 8 हो जाएगा। इनमें से कुछ की जो है क्रोमोसोम संख्या याद रख लीजिएगा, अच्छा रहेगा। जैसे कि ह्यूमन बीइंग हो गया, फ्रूट फ्लाई हो गया, ये सब क्या है इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा याद रख लीजिएगा, अच्छा रहेगा। नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो आगे का पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। इसमें ये बोला गया है कि जो आप देखिएगा कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होगा गैमेट में, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जीनोम्स कहते हैं। और कंप्लीट सेट n होगा, क्रोमोसोम्स जो होगा इनहेरिट करता है, इनहेरिटेड यूनिट ऑफ पेरेंट, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जीनोम्स कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखिएगा कि सिंगल ह्यूमन बीइंग के केस में ये अप्रूव किया जाता है 2 मीटर ऑफ लॉन्ग थ्रेड होगा डीएनए को, जो कि एमोंग 2n इक्वल्स 46 हो जाएगा और n इक्वल्स 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होगा, राइट। यानी सिंगल ह्यूमन बीइंग के सेल में जो है टोटल लेंथ जो क्रोमोसोम्स का होगा वो 2 मीटर के लमसम में होता है। नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले हैं वो टाइप ऑफ क्रोमोसोम ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर के बेसिस पे जो है क्रोमोसोम्स को डिफरेंट नाम दिया गया है, उसे हम लोग देख लें। तो सबसे पहले जो है इसमें टेलोसेंट्रिक के केस में आप ये देखिएगा कि जो सेंट्रोमियर जो है इसके टिप ऑफ द क्रोमोसोम्स पे पाया जाएगा, जैसे कि ये स्ट्रक्चर से हो जाएगा इस केस में। और देखिए यहाँ पे सेंट्रोमियर पाया जाएगा इस बीच वाले रीजन्स में, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, टेलोसेंट्रिक कहेंगे। और नेक्स्ट जो है वो एक्रोसेंट्रिक में आप ये देखिएगा कि जो सेंट्रोमियर्स जो है वो पाया जाएगा कहाँ पे, तो सेंट्रोमियर्स जो है पाया जाएगा सब टर्मिनल पोजीशन पे पाया जाएगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग एक्रोसेंट्रिक कहेंगे, जिसको इस फिगर से आप देख लीजिए तो बेहतर तरीके से दिखाई पड़ेगा। जैसे कि ये फिगर दिखाया गया है, इस फिगर में आप देखिए कि ये था क्या, टेलोसेंट्रिक, और ये क्या है, एक्रोसेंट्रिक हो गया। और नेक्स्ट जो है तीसरा जो है वो है मेटासेंट्रिक के केस में देखिएगा कि सेंट्रोमियर जो होगा वो प्रेजेंट होने जा रहा है कहाँ पे, तो मिड ऑफ द क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होगा। जैसे कि इस केस में आप देख लीजिए, ये जो फिगर हो गया वो किसका हो गया, तो ये मेटासेंट्रिक का हो गया। और नेक्स्ट जो होता है वो सब मेटासेंट्रिक, यानी सेंटर के पोजीशन से क्रोमोसोम्स जो होगा थोड़ा ऊपर होने जा रहा है, तो ऐसे केस को हम लोग क्या कहते हैं, सब मेटासेंट्रिक कहते हैं, जिसको इस फिगर से आप समझ लीजिए, राइट। नेक्स्ट जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सब मेटासेंट्रिक के केस में आप ये देखिएगा कि जो व्हेन सेंट्रोमियर्स जो होगा लोकेटेड होगा नियर द सेंटर या मिड पॉइंट ऑफ क्रोमोसोम, तो उससे हम लोग क्या कहेंगे, सब मेटासेंट्रिक कहेंगे। नेक्स्ट जो है आप देखिएगा कि रेशियो ऑफ लेंथ अमॉन्ग द शॉर्ट आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्म रेशियो कहते हैं। और ये आर्म रेशियो जो होता है मिनिमम होता है किस केस में, तो एक्रोसेंट्रिक के केस में। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि इसमें जो है वो टॉप पोजीशन पे जो आर्म्स है उसमें बिल्कुल आर्म्स नहीं के बराबर है। नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले हैं वो है कैरियोटाइप। तो कैरियोटाइप के बारे में आप ये देखिएगा कि कैरियोटाइप जो होता है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ ऑल क्रोमोसोम ऑफ सेल
विच इज स्पेसिफिक फॉर, प्रत्येक स्पेसीज के लिए जो है ख़ास होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कैरियोटाइप कहते हैं। और कैरियोटाइप्स जो होगा स्टडी किया जाता है किस, मियोसिस के मेटाफेज स्टेज में जो है इसका स्टडीज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आप ये देखिएगा कि जो कैरियोटाइप जो है इंक्लूड्स करता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को, उसके रिलेटिव साइज को, और नेक्स्ट जो है इंक्लूड करता है उसके पोजीशंस ऑफ सेंट्रोमियर को इंक्लूड करता है, लेंथ ऑफ आर्म्स को इंक्लूड करता है, और सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शंस का है इसको इंक्लूड करता है। नेक्स्ट जो है उसमें बेंडिंग ऑफ पैटर्न क्या है, इसको भी वो इंक्लूड करता है। नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग देखने वाले हैं वो है आइडोग्राम के बारे में। तो आइडोग्राम क्या होता है इसके बारे में आप ये देखिएगा कि जो ये आइडोग्राम जो होता है रिप्रेजेंटेशन होता है किसका, कैरियोटाइप का, जिसे हम लोग आइडोग्राम कहते हैं। और ये आइडोग्राम में आप ये देखिएगा कि जो आइडोग्राम में जो होता है क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो अरेंज होते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज के बेसिस पे, जो है क्रोमोसोम को अरेंज किया जाता है, उसी को हम लोग आइडोग्राम कहते हैं। और ये सेक्स ऑफ क्रोमोसोम्स जो होगा वो रिप्लेस किए जाते हैं लिस्ट आइडोग्राम फॉर स्पेसिफिक स्पेसीज से, राइट। नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले हैं वो है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर क्या होता है इसके बारे में देख लें। तो इसके बारे में आप ये देखिएगा कि क्रोमैटिड्स जो रहते हैं एट मेटाफेज स्टेज पे, प्रत्येक क्रोमोसोम्स जो है कॉन्सिस्ट करता है दो सिलिंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर्स को, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमैटिड कहते हैं। क्लियर है। और इसमें आप नेक्स्ट पॉइंट में देखिएगा कि बोथ सिस्टर क्रोमैटिड्स जो होगा वो एक दूसरे से ज्वाइंट होगा कॉमन पॉइंट पे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर कहते हैं, राइट। नेक्स्ट में आप ये देखिएगा कि क्रोमोसोम्स जो होगा मे बी हैव सिंगल क्रोमैटिड्स, एक क्रोमोसोम में है जो एक ही क्रोमैटिड आपको दिखाई पड़ेगा एट मेटाफेज एनाफेज में, और ये टेलोफेज में ये चीज़ें दिखाई पड़ सकता है। नेक्स्ट में आप ये देखिएगा कि जो क्रोमैटिड्स को इन प्रोफेज और मेटाफेज में दो दिखाई पड़ेगा, इन टू क्रोमैटिड जो है दिखाई पड़ेगा आपको प्रोफेज और मेटाफेज स्टेज में। नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले हैं इस नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखेगा कि प्रत्येक क्रोमैटिड्स जो होता है वो कंसिस्ट करता है सिंगल लॉन्ग थ्रेड डीएनए का, और ये एसोसिएटेड होता है किससे, विथ हिस्टोन से। नेक्स्ट पॉइंट पे आप ये देखिएगा कि नॉन हिस्टोन प्रोटीन एंड आरएनए भी उसके साथ प्रेजेंट हो सकता है डीएनए के साथ। नेक्स्ट में आप ये देखिएगा कि जो नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले हैं वो है सेंट्रोमियर के बारे में। तो सेंट्रोमियर में आप ये देखिएगा कि जो ये प्रत्येक क्रोमोसोम्स जो रहता है वो प्रोफेज और मेटाफेज में जो है कंसिस्ट करता है टू क्रोमैटिड्स को, राइट। क्लियर है। और नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखिएगा कि बोथ क्रोमैटिड्स ऑफ क्रोमोसोम्स जो रहता है ज्वाइंट रहता है, ज्वाइंट होगा और कॉन्डेंस स्ट्रक्चर्स बनाएगा, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, सेंट्रोमियर कहेंगे। और सेंट्रोमियर्स जो रहता है वो टू प्रोटीन डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहता है सेंटर पे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, काइनेटोफोर कहते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले हैं वो काइनेटोफोर के बारे में। तो काइनेटोफोर के बारे में आप ये देखिएगा कि ये काइनेटोफोर जो है सिचुएटेड रहता है एक्चुअल साइड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एक स्पिंडल में ड्यूरिंग
क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिविजन्स के टाइम में, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग काइनेटोफोर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखिएगा कि जो रीजन्स ऑफ सेंट्रोमियर्स, द क्रोमोसोम्स जो होगा कम्प्लीटली जो होगा नैरो एंड रिमेन पार्ट ऑफ क्रोमोसोम्स जो होगा दिस टर्म्स से हम लोग इंडिकेट करते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन कहते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले हैं सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन के बारे में आप ये देखिएगा कि जो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन जो होता है, नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले हैं वो है सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। तो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन के बारे में आप ये देखिएगा, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन जो होता है प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन के अलावा जो होता है, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन जो होता है और उसके अलावा जो है कंस्ट्रिक्शन जो फॉर्म होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शंस कहते हैं। और ये सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शंस जो होता है वो नॉन स्ट्रेनिंग होता है और इसका पोजीशन जो होता है वो फिक्स होता है। नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखिएगा कि सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन को हम लोग नॉर बोलते हैं। नॉर का फुल फॉर्म होता है न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन। नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखिएगा कि जो पोजीशन जो होगा 13, 14, 15, 21 और 22 क्रोमोसोम्स होगा इन ह्यूमन के केस में, जिसे हम लोग नॉर क्रोमोसोम नॉर कहते हैं या सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शंस कहते हैं। नेक्स्ट में जैसे कि इस फिगर से दिखाया गया है, ये है टेलोमियर पोजीशंस और ये जो कंस्ट्रिक्शन फॉर्म हुआ जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नॉर या सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। और इस साइड में देखिए जो काइनेटोफोर प्रेजेंट रहेगा और यहाँ पे कंस्ट्रिक्शन फॉर्म होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन कहेंगे ऑफ सेंट्रोमियर का। और जहाँ पे मतलब काइनेटोफोर प्रेजेंट नहीं होगा फिर भी कंस्ट्रिक्शन होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन कहेंगे। नेक्स्ट में जो है आप देखिएगा कि जो अब जो है हम लोग देखने जा रहे हैं तीसरा सैटेलाइट के बारे में। तो सैटेलाइट के बारे में आप ये देखिएगा कि जो सैटेलाइट के बारे में आप ये देखिएगा ये जो है एक पार्ट होगा ऐसा क्रोमोसोम्स का जिसके बाद नॉर जो है जाना जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसके बाद नॉर होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सैटेलाइट बोलेंगे। नेक्स्ट जो है हम लोग देखने वाले हैं टेलोमियर के बारे में। तो टेलोमियर के बारे में आप ये देखिएगा कि जो क्रोमोसोम्स के पास ये एक पोलरिटी और एक पोलर एंड होगा जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसे हम लोग टेलोमियर बोलेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट हम लोग देखने वाले हैं कि टेलोमियर जो होता है वो प्रिवेंट करता है फ्यूज करने से क्रोमोसोम को, राइट। नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखिएगा कि टेलोमियर जो होता है रिच होता है किस में, तो गुआनिन बेस पेयर में ये टेलोमियर रिच होता है। नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले हैं वो एंजाइम टेलोमेरेज। तो आप एंजाइम टेलोमेरेज के बारे में आप ये देखिएगा ये जो है सिंथेसाइज करता है टेलोमियर पार्ट ऑफ क्रोमोसोम को, ये है जो सिंथेसाइज करता है। नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखिएगा कि जो कि ये जो होगा वो राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन इसके पास में, जो कि एक राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन होता है। नेक्स्ट में आप ये देखिएगा कि टेलोमियर जो होगा ऑफ क्रोमोसोम जो होगा वो बिल्कुल शॉर्ट हो जाएगा अगेन इस प्रोसेस के टाइम में, सेल डिवीज़न के प्रोसेस के टाइम में जो होगा ये बिल्कुल शॉर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले हैं वो है कुछ खास क्रोमोसोम के, स्पेशल क्रोमोसोम्स के बारे में देखने वाले हैं। तो इसमें आप ये देखिएगा कि सबसे पहले जो हम लोग देखने वाले हैं सल्फरी ग्लैंड क्रोमोसोम्स। ये सल्फरी ग्लैंड क्रोमोसोम्स जो है इस तरह के क्रोमोसोम्स जो है डिस्कवर्ड किया गया था किसके थ्रू, तो इस टाइप के क्रोमोसोम्स जो है वो डिस्कवर्ड किया गया था इस टाइप के क्रोमोसोम्स जो है डिस्कवर किया गया था किसके थ्रू,
ई डॉट जी डॉट बाल्बिन के थ्रू ये टाइप के क्रोमोसोम्स जो है वो डिस्कवर्ड किया गया था लार्वा में, राइट। नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले हैं वो है, जैसे कि ये स्ट्रक्चर्स दिखाया गया है, राइट। ये जो होगा पफ होगा, यहाँ पे बेस पेयर्स में देखिएगा कि हिस्टोन बेस पेयर्स के कमी के कारण ये क्रोमोसोम्स जो होता है वो फैल जाता है और पफ लाइक स्ट्रक्चर्स बनाता है, जिसे हम लोग पफ बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले हैं वो है पॉलीटिनी क्रोमोसोम्स के बारे में। तो वो इसके बारे में आप ये देखिएगा कि जो ये क्रोमोसोम्स जो है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीटिनी क्रोमोसोम्स कहते हैं, क्योंकि इसका नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा हाई होने जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें देखिएगा कि सोलेन एरिया जो होगा प्रेजेंट होगा 1 प्लेस ऑफ पॉलीटिनी क्रोमोसोम्स में, जो कि जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बल्बोलिन रिंग बोलते हैं या पफ बोलते हैं। और ये पफ जो है हेल्प करता है सिंथेसिस ऑफ आरएनए और प्रोटीन के बनाने में, ये हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें देखिएगा कि जो सैलिवरी ग्लैंड्स क्रोमोसोम्स जो होगा वो पाया जाएगा विथ अकरेंस विथ मेटामॉर्फोसिस और मॉटलिंग के टाइम ऑफ लार्वा में, इंसेक्ट लार्वा में जो है ये दिखाई पड़ने जा रहा है। नेक्स्ट क्रोमोसोम्स जो हम लोग देखने वाले हैं वो है लैम्ब्रूस क्रोमोसोम। लैम्ब्रूस क्रोमोसोम्स जो है वो डिस्कवर्ड किया गया था किसके थ्रू, फ्लेमिंग और रॉकेट्स के थ्रू, ये रूस्की कार्ट के थ्रू ये डिस्कवर किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें देखिएगा कि ये कहाँ से देखा गया था, तो इसका साइट जो है ओवरी ऑफ एम्फीबिया में जो है ये चीज़ें डिस्कवर किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट आप ये देखिएगा, ड्यूरिंग डिप्लोटिनी स्टेज ऑफ सेल डिवीज़न के टाइम जो है एम्फीबिया के ओवरी में ये क्रोमोसोम जो है वो डिस्कवर किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखिएगा कि ये क्रोमोसोम्स जो है लुक लाइक करता है एक ब्रश के जैसा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, लैम्ब्रूस क्रोमोसोम्स कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप इसके बारे में देखिएगा कि जो एक्सिस ऑफ लैम्ब्रूस क्रोमोसोम्स जो होता है वो कंसिस्ट करता है डीएनए के, क्लियर है। और नेक्स्ट पॉइंट है इसमें देखिएगा कि जो विच मैट्रिक्स जो होगा वो कंसिस्ट करेगा, इसका मैट्रिक्स जो है कंसिस्ट करेगा आरएनए और प्रोटीन को कंसिस्ट करने जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखिएगा कि लैम्ब्रूस क्रोमोसोम्स जो होगा वो कंसर्न करेगा किसके साथ, तो यॉक फॉर्मेशन के टाइम में जो है ये कंसर्न करने जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आप देखिएगा जैसे कि ये स्ट्रक्चर्स दिखाया गया है, ये जो होगा फिलामेंट डीएनए होगा और ये जो होगा वो देखिए ये जो है फिलामेंट डीएनए है और ये जो है वो इसका एक्सिस है क्रोमोसोम्स का, और ये मीट का जो पॉइंट है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स पेयर बोलते हैं। और ये एक्चुअली एक पेयर में, जिसको यदि खींच दिया जाए तो ये एक पेयर में आ जाएगा, लेकिन ये यहाँ से कंस्ट्रिक्ट फॉर्म हो गया है, इसकी वजह से इसका शेप ऐसे हो गया। और ये जो है साइड वाला पार्ट जिसको हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं, और ये मैट्रिक्स जो है बना हुआ होगा किसका, प्रोटीन और आरएनए का बना हुआ होगा। नेक्स्ट कुछ की पॉइंट्स है इसके बारे में आप याद रखिएगा कि जो रोल जो होगा न्यूक्लियस के इन मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट जो है फर्स्ट टाइम डिस्कस किया गया था किसमें, एसिटेबुलरिया में। ये मॉर्फोलॉजी का क्या रोल है न्यूक्लियस का, वो डिस्कवर किया गया था किसमें, एसिटेबुलरिया में डिस्कस को कवर किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखिएगा कि जो क्रोमेटिन फाइबर जो होगा
नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखिएगा कि जो क्रोमेटिन फाइबर जो होगा वो डीकॉन्डेंस करेगा और जो है फॉर्म करेगा एक कॉन्डेंस टाइप ऑफ सेल डिविजन्स ऑफ क्रोमोजोम्स के फॉर्म को वो डिस्कवर करने जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखिएगा कि जो सेट क्रोमोजोम्स जो होगा जिसके पास सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन और पार्ट ऑफ क्रोमोजोम्स जो होगा जिसके बियॉन्ड हम लोग उसको क्या कहते हैं, सैटेलाइट कहते हैं इसमें। और नेक्स्ट पॉइंट आप ही देखिए गोल्डन पॉइंट में कि जो लार्ज और मोर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो होगा प्रेजेंट होने जा रहा है सेल में, जिसको एक्टिवली जो है कैरी करेगा प्रोटीन सिंथेसिस को। नेक्स्ट पॉइंट में जो हम लोग देखने वाले हैं वो है कुछ प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के डिफरेंस के बारे में। इसमें जो है फर्स्ट कॉलम में दिया गया है कैरेक्टर, सेकंड कॉलम में जो है प्रोकैरियोटिक सेल और थर्ड कॉलम में जो है यूकैरियोटिक सेल के बारे में दिया गया है। यानी हम लोग प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल के जो है इसका कंपैरिजन करने जा रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट इसमें कंपैरिजन में जो दिया गया है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में दिया गया है। तो फॉर प्रोकैरियोट के केस में आप ये देखिएगा कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होगा वो बिल्कुल इनसफिशिएंट न्यूक्लियस पाया जाएगा प्रोकैरियोट में, या कैरियन प्रोकैरियन बोलते हैं उसको, या जीनोफोर कहते हैं, या न्यूक्लियोइड बोलते हैं, जो कि प्रेजेंट होने जा रहा है प्रोकैरियोट के केस में। लेकिन आप यूँ ही यूकैरियोट में देखिएगा तो यूकैरियोट में जो होगा मेम्ब्रेन्स जो होगा वो प्रेजेंट होने जा रहा है वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, ये मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट आप देखिएगा कि जो सेल ऑर्गेनेल्स जैसे कि आपको मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स जो होगा वो एब्सेंट होने जा रहा है किस केस में, तो प्रोकैरियोटिक केस में। जैसे कि कौन कौन सा ऑर्गेनेल्स हो गया एब्सेंट होगा प्रोकैरियोट में, तो देखिएगा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होगा, प्लास्टिड जो होगा वो एब्सेंट होने जा रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एब्सेंट होने जा रहा है, गोल्गी बॉडी एब्सेंट होने जा रहा है, माइक्रो बॉडी जो होगा वो एब्सेंट होने जा रहा है। नेक्स्ट में आप देखिएगा कि जो यूकैरियोट में यूँ ही देखिएगा कि जो जितना भी मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स होगा वो प्रेजेंट होगा यूकैरियोटिक सेल में। लेकिन यूकैरियोटिक इसमें आप ये देखिएगा कि जो प्लास्टिड जो होगा वो प्रेजेंट होने जा रहा है प्लांट के ही केस में, एनिमल के केस में ये प्लास्टिड प्रेजेंट नहीं होगा। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे वो है राइबोसोम। तो राइबोसोम के बारे में आप ये देखिएगा कि जो राइबोसोम जो होगा वो प्रोकैरियोट के केस में 70S होगा, बट यूँ ही यूकैरियोट के केस में आप ये देखिएगा कि जो यूकैरियोट के केस में राइबोसोम्स जो होगा बहुत 70S और 80S दोनों टाइप का राइबोसोम्स आपको दिखने जा रहा है। लेकिन 70S राइबोसोम्स जो है वो आपको दिखेगा कहाँ पे, तो माइटोकॉन्ड्रिया में दिखेगा और क्लोरोप्लास्ट में दिखने जा रहा है। चूँकि ऐसा माना जाता है, प्राइमरी इवोल्यूशंस के टाइम से ऐसा माना जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो था वो फ्रीली पहले क्या था, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स था, लेकिन सिम्बायोसिस प्रोसेस के थ्रू ये जो है यूकैरियोट से जुट गया और उसके बाद जो है फाइनली यूकैरियोट के साथ ही रहने लगा। इसलिए बहुत सारा कैरेक्टर ऐसा है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट प्रोकैरियोट का कैरेक्टर अभी भी शो करता है। इसलिए ऐसा पता चलता है कि जो प्राइमरली जो था ये दोनों एक प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म के टाइप का था। नेक्स्ट जो हम लोग देखने जा रहे हैं रेस्पिरेटरी एंजाइम्स के बारे में, तो ये रेस्पिरेटरी एंजाइम्स जो होगा वो प्रोकैरियोट में आपको दिखाई पड़ने जा रहा है मेजोसोम्स के ऑफ सेल मेम्ब्रेन के मेजोसोम्स में दिखाई पड़ने जा रहा है। लेकिन आप यूँ ही यूकैरियोट के केस में देखिएगा तो ये यूकैरियोट के केस में आप ये देखिएगा कि जो ये एंजाइम्स जो होगा रेस्पिरेटरी एंजाइम्स जो होगा वो पाया जाएगा साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया में जो होगा वो पाया जाएगा। नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले हैं फ्लैजला के बारे में, तो फ्लैजला के बारे में आप ये देखिएगा कि फ्लैजला जो होगा वो बना हुआ होगा फ्लैजलिन प्रोटीन का बना हुआ होने जा रहा है। नेक्स्ट जो आप देखिएगा
कि यूकैरियोट में आप ये देखिएगा कि जो फ्लैजेला जो होगा वो इवन स्टैंडर्ड होगा और बना हुआ होगा किसके, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का बना हुआ होगा, और इसका अरेंजमेंट जो होगा वो 9+2 के फॉर्म में होने जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग देखने वाले हैं वो है साइक्लोसिस के बारे में। तो साइक्लोसिस एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, तो इस प्रोसेस में आप ये देखिएगा कि जो स्टीमिंग मूवमेंट होता है सेल ऑर्गेनेल्स का, जिसके वजह से क्या होता है, तो सभी ऑर्गेनेल्स और सभी मिनरल्स का कंसंट्रेशन सेल में इक्वल हो जाए, इसको मेंटेन करने के लिए, मतलब सभी ऑर्गेनेल्स का कंसंट्रेशन सॉल्ट वगैरह जितना भी प्रेजेंट है सेल में, तो वो सभी जगह इक्वल कंसंट्रेशन में रहे, इसीलिए जो है साइक्लोसिस की घटना परफॉर्म होता है। तो आप यही चीज़ आप प्रोकैरियोट में देखिएगा कि जो इसमें साइटोप्लाज्मिक स्टेमिंग जो होगा, ये साइक्लोसिस जो होगा वो एब्सेंट होने जा रहा है। लेकिन आप यूकैरियोट में केस में देखिएगा कि ये साइक्लोसिस की घटना जो होगा वो प्रेजेंट होने जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आप देखिएगा क्रोमोजोम्स के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो प्रोकैरियोट के केस में आप ये देखिएगा कि जो क्रोमोजोम्स जो होगा वो नेकेड होने जा रहा है, फोल्डेड या फोल्डेड जीनोम का बना हुआ होगा। मेनली जो होगा इसमें सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाएगा, और इसका डीएनए जो होगा वो बिल्कुल जीसी बेस पेयर रिच होने जा रहा है। और इस केस में आप ये देखिएगा कि जो हिस्टोन प्रोटीन जो होगा वो एब्सेंट होगा इसके केस में। नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग देखने वाले हैं वो यही चीज़ यूकैरियोट में देखिएगा क्रोमोजोम्स के बारे में। तो आप यूकैरियोट में देखिएगा कि इसमें जो होगा वो ट्रू क्रोमोजोम्स पाया जाएगा, और हिस्टोन प्रोटीन भी जो होगा इसके डीएनए में वो प्रेजेंट होने जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग देखने वाले हैं, नेक्स्ट चीज़ है वो प्लॉइडी लेवल के बारे में देखने वाले हैं। तो प्रोकैरियोट के केस में देखिएगा कि ये जो होता है कंसीडर्ड किया जाता है हैप्लॉइड नेचर का हो, और यूकैरियोट में आप ये देखिएगा कि प्लॉइडी लेवल जो होगा इसका वो हैप्लॉइड भी हो सकता है, डिप्लॉइड्स भी हो सकता है, और पॉलीपेप्लॉइड्स भी हो सकता है। नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले हैं वैक्यूल के बारे में। तो आप वैक्यूल के बारे में देखिएगा कि प्रोकैरियोट में जो होगा वैक्यूल जो होगा वो एब्सेंट होने जा रहा है, बट एक गैस वैक्यूल्स जो होगा वो प्रेजेंट होगा। जितने भी मतलब प्रोकैरियोट होगा वो वाटर के अंदर यदि सर्वाइव करने जा रहा है तो उसको बॉयंसी के लिए जो है उसमें गैस वैक्यूल पाया जाएगा। बट आप यूकैरियोट के केस में देखिएगा कि जो इसमें जो होगा गैस वैक्यूल्स जो होगा प्रेजेंट होगा, सैप वैक्यूल्स जो होगा प्रेजेंट होने जा रहा है प्लांट के केस में। नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले हैं कुछ इसका एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के। तो एग्जाम्पल्स में आप देखिएगा प्रोकैरियोट में तो जितने भी बैक्टीरिया हैं वो आ जाएगा, साइनोबैक्टीरिया आ जाएगा। साइनोबैक्टीरिया को जो है ब्लू ग्रीन अलगी के नाम से भी जाना जाता है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में BGA बोला जाता है। नेक्स्ट जो आप इसमें एग्जांपल देखिएगा वो है माइकोप्लाज्मा, या माइकोप्लाज्मा को PPLO भी बोला जाता है ना। और नेक्स्ट इसका देखिएगा एग्जांपल्स वो है रेस्केट्स और एक्टिनोमाइसिटीज, और जितने भी मोनेरा के मेंबर्स हैं वो सभी प्रोकैरियोट का एग्जांपल्स हो जाएगा। नेक्स्ट जो आप देखिएगा यूकैरियोट के केस में, तो यूकैरियोट में इसका एग्जांपल्स हो जाएगा जितने भी प्लांट हैं, एनिमल्स हैं, प्रोटिस्टा हैं, फंजाई हैं, वो सारा का सारा क्या हो जाएगा आपको यूकैरियोट के एग्जांपल्स हो जाएंगे।
नेक्स्ट जो है अब ये चैप्टर एंड हो गया है। नेक्स्ट डे हम लोग स्टूडेंट जो है अब हम अगले रोज़ जो है नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। और वीडियो को यदि आप रेगुलर वॉच करते हैं और वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को फॉरवर्ड शेयर किया कीजिए ताकि ये वीडियो नेक्स्ट स्टूडेंट तक पहुंच सके और वो भी उसका लाभ उठा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ और नए कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।